सभी आदमी को प्रणाम। चूंकि पिछले वीडियो में हम बोले थे कि पॉलिटिकल वीडियो हम चुनाव तक नहीं बनाएंगे, जिसमें हम कहे थे कि मेंबर बीजेपी नहीं बनाई है, तो आप लोगों को आश्चर्य लग रहा होगा फिर क्यों वीडियो बनाए हैं। राहुल गांधी जी का एक बयान हम सुन रहे थे, जिसमें वो चैलेंज कर रहे थे कि मोदी जी ओपन डिबेट में आए और हमसे डिबेट करें, और उस लाइन को आगे बढ़ाते हुए वो ये भी चैलेंज किए कि चाहे कोई भी हो देश का, वो हमसे ओपन डिबेट कर सकता है। तो हम चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। रही बात वचन की, तो दक्षिणी सिमरिया, कटिहार जिला के दक्षिणी सिमरिया पंचायत कार्य समिति में हम हैं, और पन्ना प्रमुख भी हम बन गए हैं, इसलिए हमारा वचन भी भंग नहीं होगा। अब हम आते हैं कि ओपन डिबेट में अब राहुल गांधी जी तो फोन करें तो उनके सामने कहीं भी ओपन डिबेट कर लेंगे। यदि हम हार गए तो राहुल गांधी जी को भी पीएम बना दिया जाएगा, बीजेपी समर्थन कर देगी राहुल गांधी को। अब हम उन तमाम प्रश्नों का उत्तर देंगे, चाहे वो महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, इलेक्ट्रोल बॉन्ड हो, अडानी हो, मणिपुर हो, पार्टी तोड़ना हो, अहंकार का मुद्दा, महत्वाकांक्षी का मुद्दा, ये तमाम मुद्दा पर जो है हम आपको आज जवाब देंगे। लेकिन चूंकि अभी समय चुनाव का चल रहा है, इसलिए हम आग्रह करेंगे पूरे देशवासियों से कि आप एनडीए को समर्थन करें। जहां भी एनडीए है वहां पर मतदान करें। हमारे डिबेट पर आपको यदि भरोसा है, हमारे प्रश्नों के उत्तर पर, तो आप जरूर मतदान करें। और जिनको लगता है कि किसी को वोट नहीं भी देना है तो आप नोटा दबाइए, लेकिन कम से कम मतदान जाकर कीजिए। हम ठाकुर समाज से भी कहना चाहेंगे पूरे देश में कि एक गुजरात का मामला आया था, तो उसमें उन्होंने माफी मांग लिया। वो राष्ट्र से बड़ा मुद्दा नहीं है, और यहाँ बात राष्ट्र की है। तो इस स्थिति में आप जो अभी ठाकुर समाज से हैं, जो वचन दे दिए हैं या कसम खा चुके हैं, वो ठीक है, बीजेपी को वोट नहीं दें। लेकिन जो ऐसा वचन नहीं दिए हैं या कसम नहीं खाए हैं, तो वो एनडीए को वोट दें। गुर्जर समाज और जाट समाज से भी आग्रह है कि वो आप भी एनडीए के समर्थन में वोट दें, इसलिए कि ये अधिकार हमारे पास है कि हम आपको ये कह सकते हैं और एनडीए के वोट देने के लिए समर्थन में अपील कर सकते हैं। क्योंकि किसान आंदोलन का भी हमने पिछले मेरे वीडियो में देख लीजिए, हम आपका समर्थन किए थे। पहलवान वाले मामले में भी हम आपका समर्थन किए थे, ब्रिजभूषण वाले मामले में। तो ये अधिकार हमको बनता है कि हम आपसे एनडीए के लिए वोट मांग सके। अब रही बात की ओपन डिबेट की, तो विपक्षी पार्टियों का ऐसा लगता है कि माने बार बार की लोकतंत्र का हत्या हो रहा है, पार्टी को सरेआम तोड़ा जा रहा है, पार्टी को सरेआम अपने में मिलाया जा रहा है, दबाया जा रहा है ईडी के द्वारा समर्थन लेकर के। तो इस विषय पर चर्चा करने से पहले हम ये बोलना चाहेंगे कि मान लीजिए कोई एक देश अमेरिका हो और पूरे दुनिया में एक ही देश अमेरिका हो, तो हम ये कैसे कहेंगे कि अमेरिका महाशक्ति है, जब तक कि उसके लिए कई देश का होना जरूरी है। तो मोदी जी का जो विश्लेषण 10 साल का है, उसके लिए तो हमको पीछे जाना होगा कि पीछे जो सरकारें रही है वो क्या क्या की हैं, तभी ना हम तुलना करेंगे कि मोदी जी बेहतर है या मोदी जी ऐसा किए तो गलत किए और सरकार ऐसा नहीं कर रही थी। तो हम आते हैं 1977 से। 1977 में नेहरू जी का चलिए सरकार बना, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी आए, उसके बाद इंदिरा गांधी जी आई। इंदिरा गांधी जी 1977 में चुनाव हार गई और
जनता दल का सरकार बना जिसमें मोरारजी देसाई शायद प्रधानमंत्री बने। उस समय कुछ साल सरकार चलने के बाद चौधरी चरण सिंह पार्टी तोड़ते हैं। पार्टी तोड़ने के बाद चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर उनका समर्थन वापस करके उनका भी सरकार गिरा दिया जाता है इंदिरा गांधी जी द्वारा। अब उसके बाद आइए 1990 में पीपी सिंह की सरकार गिर गई। चलिए जिस कारण से हो, चंद्रशेखर जी को 45 एमपी को राजीव गांधी जी ने समर्थन किया था और चंद्रशेखर जी भारत के प्रधानमंत्री बने। जब 4 महीना सरकार चली, उसके बाद जब तमाम पार्टियों का जो उस गठबंधन में शामिल थे उनके बैठक में चंद्रशेखर जी आमंत्रित किए तो राजीव गांधी जी नहीं गए। 4 महीना चलने के बाद राजीव गांधी जी ने वो सरकार भी गिरा दी। दो बार कांग्रेस ने सरकार गिराई। अब आते हैं कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद आए पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव बेहतर प्रधानमंत्री, उनके रीजन काल में मनमोहन सिंह अच्छे वित्त मंत्री थे और उन्होंने देश को पटरी पर लाया। हम उसके लिए उनको धन्यवाद करते हैं। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव जी का भी फुल बहुमत नहीं था उस समय। उस वक्त अपने बहुमत को जुटाने के लिए वो झारखंड के एक एमपी शिबू सोरेन जी को 1 करोड़ रुपया का रिश्वत दिए। एक एमपी का और बात आई थी जिसमें पहली बार भारत के इतिहास में तिहाड़ जेल का सफाई हो रहा था कि कोई प्रधानमंत्री अब जेल जाने वाले हैं इसलिए उनका सफाई वगैरह कर दिया जाए। वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे और पहली बार भारत के इतिहास में कोई प्रधानमंत्री को जेल जाने की संभावना हो रही थी। उस वक्त ठीक है कोर्ट ने बेल दे दिया। उसके बाद आते हैं अभी कांग्रेस बहुत मतलब सारे लोग कुछ भी गठबंधन के मीडिया लोग कहते हैं कि भाई अटल जी बहुत बेहतर प्रधानमंत्री थे। अटल जी जैसा गुण संपन्न और मतलब महान लोग अब मोदी जी कहाँ हैं। मतलब अटल जी बेहतर थे। कांग्रेस को भी लगता है कि अटल जी एक अच्छे प्रधानमंत्री थे, अच्छे नेता थे। लेकिन अटल जी के सरकार को 13 दिन में कांग्रेस ने गिरा दिया। सारे ये गठबंधन जितना आज मिले हुए हैं यही लोग मिलके गिराया। दूसरी बार 13 महीना में एक, जबकि 13 दिन वाली जो सरकार गिरी थी उसमें भी एक एमपी जो है वो संसद में मौजूद नहीं थी, वो बाहर थे, उनका वोट लिया गया। 13 महीना में जो सरकार गिरी थी उसमें ये आजकल जो है भाषण देते हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उनको अलग करके और 13 महीना में उसी अटल जी की सरकार को गिरा दिया गया। और उसी संसद भवन में संसद के जो जहां पर सारा चीज रिकॉर्ड रहता है वहां पर रिकॉर्ड है कि मीरा कुमार बोली थी कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से आज निकलेंगे, मतलब अटल जी। तो अटल जी यदि इतना ही महान थे तो आपने 13 दिन 13 महीना में उनकी सरकार गिराई क्यों? और जब उसके बाद फिर अटल जी आए और 5 साल सरकार चलाए।
5 साल सरकार चलाए, तो ये जो 90,000 करोड़ लाख करोड़ जो खर्च हुआ ये 2 चुनाव में, ये तो नहीं होता। तो ये तो फितरत कांग्रेस का है। अब लोग महाभारत में ये कहते कि 18 दिन युद्ध चला, भीष्म पितामह को छल से मारा गया, पांडवों ने द्रोणाचार्य को छल से मारा, पांडवों ने कर्ण को छल से मारा, पांडवों ने। तो छल तो पिछला रिकॉर्ड तो देखा नहीं जा रहा है कि कौरवों ने कितना छल, लाक्षागिरी, दूध कीड़ा, भीम को जहर देना। तो कौरवों के तो छल जो है वो उसके पृष्ठभूमि में है। तो कांग्रेस जो है आज इतना कर्म का सजा पा रही है, और हमारे अंदाज से पार्टी, वहां कोई तो सत्यनारायण भगवान का पूजा प्रवचन तो हो नहीं रहा है दिल्ली में। वहां तो राजनीतिक है ना भाई, एक दूसरे को पछाड़ने के लिए। ऐसा बात नहीं कि भाजपा, आप भी भाजपा को तोड़िए, आपसे टूट नहीं रहा है भाजपा। तो इसमें लोकतंत्र का हत्या कहां हो गया, कहां संविधान का हत्या हो रहा। अब रही बात कि अहंकारी और महत्वाकांक्षी हैं मोदी जी। हम भी सुने तो लगा कि नहीं, आखिर भाई मोदी जी कैसे अहंकारी हैं, महत्वाकांक्षी हैं, और राहुल गांधी जी मतलब संत पुरुष हैं। तो अध्ययन करने के बाद हम आपको बता देते हैं, ये सिद्ध कर देते हैं कि महत्वाकांक्षी कौन है। मोदी जी अपने जीवन काल का शुरुआत एक स्वयंसेवी आरएसएस के कार्यकर्ता के रूप में, प्रचारक रूप में शुरू किए। वो गुजरात के 3 बार मुख्यमंत्री बने, उसके बाद प्रधानमंत्री बने। लेकिन गांधी परिवार में कोई भी किसी के अंदर काम करना नहीं चाहता है। जबकि पीवी नरसिम्हा राव जी के समय में, मनमोहन सिंह के जी के समय में सोनिया आंटी कोई भी गृह मंत्रालय कोई भी ले सकती थी। लेकिन गांधी परिवार इतना महत्वाकांक्षी है कि या तो प्रधानमंत्री बनेगा या प्रधानमंत्री अपने चरण में बैठाएगा। गांधी परिवार तो अति महत्वाकांक्षी है। इंदिरा गांधी भी लाल बहादुर शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में नहीं आना चाह रही थी। वो तो लाचारी में सूचना मंत्री बनी, सूचना प्रसारण मंत्री इंदिरा गांधी। राहुल गांधी जी, आप तो कहीं का मुख्यमंत्री बन सकते थे, आप तो किसी मंत्रालय को ले सकते थे, विदेश मंत्री, गृह मंत्री मनमोहन सिंह के समय। तब आपको लगता कि कुछ न कुछ अनुभव आ गया है। लेकिन आपने तो मनमोहन सिंह के 10 साल के सरकार में आपने ना एक भी मंत्री पद नहीं लिया। इसलिए नहीं लिया कि आप एक बड़े खानदान का पोता हैं, और उस खानदान से सिर्फ प्रधानमंत्री का ही प्रोडक्ट बाहर निकलता है, या ऐसा प्रधानमंत्री निकलता है जो उनके चरणों में बैठा हो। पीवी नरसिम्हा राव आज गांधी परिवार के समर्थन में नहीं रहे, अपने हिसाब से सरकार चलाए। तो आज पीवी नरसिम्हा राव को गांधी परिवार नहीं वैल्यू देता है। उनके अथी में जहां पर उनका घाट पर है वहां पर फूल चढ़ाने भी आज नहीं जाता है लोग। पीवी नरसिम्हा राव को गांधी परिवार याद भी नहीं करना चाहता है। तो राहुल गांधी जी, आप ये अति महत्वाकांक्षी की बात तो छोड़ ही दीजिए। और रही बात मोदी जी किसको हिटलर शाही करने जाते हैं, किसको जनता को कहते हैं कि गिरफ्तार करो, जेल में डालो, इसको मारो, उसको मारो। पार्टी के आपको ईडी द्वारा नोटिस दिया जाता है, आप भाजपा को मारें, भाजपा आपको मारे, आप आरजेडी को मारे, आरजेडी कांग्रेस को मारे, कांग्रेस बीजेपी को मारे, जिसको जेल भरे। इससे आम जनता को क्या मतलब है?
कितना देर वीडियो हुआ? 15 मिनट। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्ट चर्चा जो है जारी रहेगी। सभी आदमी से आग्रह है कि आप लोग जो है एनडीए को समर्थन करें देश हित में। चूंकि हमें भी लग रहा था कि पहले हमारा परिवार, तो हमको भी मोदी जी खराब लग रहे थे। हम भी सोच रहे थे कि बेकार हम फालतू काम में फंसे हुए हैं, चलो अपना काम तो कम से कम करेंगे, हम मोदी जी के लिए क्यों करें कुछ, या बीजेपी के लिए क्यों करें। लेकिन जब राष्ट्र के बारे में सोचे और तब अपने बारे में सोचे तो लगा कि नहीं, पहले ये वीडियो बनाना चाहिए। और कांग्रेस को सत्ता में क्यों आना जरूरी नहीं है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।